इसलिए वास्तव में इसको भगवान ने विशेष महत्व दिया, ऐसा मालूम होता है। इसमें अगर और कोई बात कहना चाहते हैं तो अजय जी बोलिए। नहीं, और तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न तो वो करिए। डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम। इससे तो यही मालूम होता है कि जैसे कर्मयोगी, तपस्वी, दानी या ज्ञानी तो श्रेष्ठ है। हाँ, ये तो है, क्योंकि दानी है वो दान तो करता है लेकिन बदले में कुछ चाहता है। तपस्या करने वाला है वो तपस्या करता है लेकिन बदले में कुछ चाहता है। लेकिन यहाँ तो कुछ चाहता नहीं, केवल दूसरों के हित में ही कार्य कर रहा है, न इस लोक में कुछ चाहता है न परलोक में कुछ चाहता है। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जी ठीक बात। डॉक्टर साहब, एक यह है, साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे और भोगों का हृदय से त्याग होगा, लक्ष्य भगवान होने से, तो डॉक्टर साहब ये अभी पूरी तरह दुखदायी तो प्रतीत नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या करें? त्याग तो ऐसे रहता है भी इनका जैसे त्याग हो जाए, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो मतलब दुखदायी कैसे हो प्रतीत हो? भाई, भगवान के वचनों पर विश्वास कर लो और चाहे अपने अनुभव पर विश्वास कर लो। भगवान ने ये साफ साफ कहा है कि जितने भी भोग हैं ये शुरू में तो एक बार अच्छे लगते हैं, लेकिन परिणाम में ये विष के समान है। अपना हमारा अनुभव भी है कि भोगों से हमारी तृप्ति कभी हुई नहीं और होगी भी नहीं। एक एक भोग को अनेक अनेक बार भोग लिया और वर्षों से भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके भोगने की इच्छा पड़ी है। इससे सिद्ध होता है कि वो भोग हमारे तक नहीं पहुंचते, अर्थात हम है भगवान के चेतन अंश, और ये भोग सामग्री जितनी है ये सारी की सारी जड़ता है, सारी जड़ ही है। भोग भी जड़ है और भोग सामग्री भी जड़ है, तो इससे कभी हमारी तृप्ति होगी नहीं। ये हमारा अनुभव भी है, तृप्ति कभी हुई नहीं। हाँ, भगवान ने ये कहा जरूर है कि शुरू शुरू में ये क्षणिक तो अच्छा लगता है, लेकिन अपना ये अनुभव है, जैसे अपन भोजन कोई मान ले, फिर आप सबका मान लेना, इनसे भोजन है ये हमारे बहुत ही पसंद का भोजन हमको मिल गया, तो जितना वो प्यारा हमको मिलने से पहले लग रहा था उतना प्यारा वो मिलने के बाद नहीं लगता। और फिर जब मुंह में डालते हैं तो एक एक ग्रास में वो प्यार कम होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब अब वो और अगर दिया जाए तो वो दुखद 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 प्रतीत होता है कि नहीं नहीं अब और नहीं चाहिए। और जबरदस्ती करके यदि उसको भोग लिया जाए तो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पहले दुख रहा और बाद में भी दुख रहा। आप कहेंगे पहले दुख कैसे रहा? पहले दुख ये था कि वो वस्तु मिली नहीं, फिर वो बीच में मिल गई, और फिर मिलने के बाद भी अंत में वो दुख ही रहा। उससे भोग से रोग मिलता है। और सनान जी महाराज तो और थोड़ा इसको मुंह फट तरीके से भी बताते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ऐसे साफ साफ बोलते थे। उन्होंने कहा कि मिला क्या? मिला वही जो दाद के खुजलाने वाले को मिलता है। खुजलाने में तात्कालिक सुख और बाद में जख्म। तो या तो भगवान के वचनों पर विश्वास कर ले या अपने अनुभव पर विश्वास कर ले। और फिर अगर हमारे मन में भगवान से मिलने की तीव्र लालसा है तो मनुष्य यदि जिस चीज को महत्व देता है उसके सामने बाकी चीजें फीकी हो जाती है। हमारे हृदय से यदि हमें भगवान सबसे श्रेष्ठ लगते हैं तो इसके सामने फिर सारी चीजें फीकी हो जाती है।
ये सारी बातें तो मैंने जो बताई है ये तो कहने और सुनने के लिए है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक हमारे हृदय में भगवान अत्यंत प्यारे नहीं लगेंगे तब तक ये सारी बातें थ्योरेटिकल रहेगी। थ्योरेटिकल का मतलब है कहने और सुनने के लिए रहेगी। अब इसमें आप कुछ और बात कहना चाहें अथवा पूछना चाहें तो जरूर पूछें, और भी कोई पूछना चाहे कहना चाहें तो कहें। बात तो ठीक है, ये जो आपने बहुत ईमानदारी का प्रश्न किया सुरेश जी, क्योंकि ये प्रत्येक साधक का ही प्रश्न है। भोग सामने आते हैं तो फिसल जाते हैं, सारी बातें सुनते हैं, सारी बातें समझते हैं, और मन जाने सब बात जानबूझ अवगण करे, क्यों चाहे कुशलात कर दीपक हर कुएं पड़े। वही हमारी स्थिति है। तो इस स्थिति से उबरने का अंतिम उपाय है कि अपने से जितनी अपनी ताकत हो वो सब लगा दो, और फिर भी नहीं हो तो भगवान के सामने एकांत में कमरा बंद करके रो जोर से कि महाराज मैं अब क्या करूं, मुझे तो आपसे मिलना है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। संतों ने यही किया है। हो हार्यो बहु भांति जतन करी, अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास, बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु बरजे। अब आप ही इनको बरच दो कि ये मेरा है भाई सेवक तुलसीदास, अब तुम लोग भागो यहाँ से। तो ये उपाय समझ में आता है। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, भगवान को प्राप्त करने में अगर देरी होवे तो बहुत कोशिश के बावजूद भी अगर देरी होवे तो दुख होवे तो निराश नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? आप जैसे पूरे कमरे में बंद करके अपने आप से भगवान से व्याकुलता में उत्कंठा से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। यही एक उपाय है, अंतिम उपाय ये है। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। जब तक गज अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वह बल राम पुकार्यो आयो आदर नाम। तो भाई अपना पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर हम अपने आप को इसमें सफल नहीं पाते हैं तो रोने के सिवाय हमारे पास और क्या उपाय है। जैसे बच्चा है, वो सब तरह से कोशिश कर ले और उसको नहीं मिले चीज तो वो रोता है, वो तो क्या करे। हम भगवान के बच्चे हैं। चिंता करने से या निराशा होने से भगवान को पूछ सकते हैं? नहीं, चिंता भी नहीं होनी चाहिए, निराशा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों निराशा क्यों हुए? सच्ची बात यह है कि अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो भगवान इस बात को सुन रहे हैं। वो तो हमारे एकदम हमारे विराजमान है यहीं पे, सारी बात। तो वो कोई दूर थोड़ी है, वो तो सब सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि बच्चे मेरी बात कर रहे हैं। तो यदि हमारे मन में तीव्र लगन भगवान देख लेते हैं ना, तो फिर भगवान भी नहीं रुक सकते। और अभी कलयुग में तो भगवान के काल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है भाई। अभी कहाँ है उनकी तरफ चलने वाले? तो अभी बहुत शीघ्र काम बन सकता है। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, फरमाइए। अभी आप बोले हैं ना कि मन चाहत कुशलात जान बूझ अवगुण करे। हाँ, मन जानत सब बात, हाँ मन जानत सब बात पर दीपक कर दीपक कुएं पड़ा। हाथ में दीपक है और कुआं सामने दिख रहा है, फिर भी गिर रहे। तो ये जो बिना दीपक वाला कुएं में गिर जाए तो वो तो कोई बात नहीं है भाई, अंधार हो सकता है या कोई बात हो सकती है। दीपक लिए हुए वाला कुएं में गिर रहा है, इसमें क्या विशेषता है? हाँ, ये तो जाने वैसत का त्याग है। इसको शरणानंद जी महाराज ने इस तरह से कहा है। तो हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी उसको कर रहे हैं। तो फिर अब कुशल क्यों चाहो भाई? वो तो फिर कुशलता होगी नहीं। जी, इसका मतलब हो गया कि सात्विक चीजों में जो अमृत तरह से लगना चाहिए वो विष की तरह लगता है। तो ये घुलमुल वाला है या रजोवृत्ति में डूबा हुआ है, इस कारण रजोवृत्ति में डूबा हुआ है, ये मूल बात है। और सात्विक सुख का तो आदमी
अगर उससे विशेषता मानता है तो वहां भी अटकता है। लेकिन रजोगुण में तो फंसा हुआ कभी भी तमोगुण में जा सकता है, कभी भी पाप कर सकता है। हाँ हाँ, क्योंकि साधक संजीवनी में दिया हुआ है कि तमोगुण और रजोगुण ये 1 और 10 के नजदीकी में है, और हाँ सत्य गुण तो 100 पर है। तो रजो वाले को तमो में गिरने में तो जरा सा भी देरी नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल जी ठीक है। बिल्कुल। इसलिए सात्विक तरफ तो अपने पहुंचना ही है, पर वहां पर संतोष नहीं करना है अपने को, तो उससे आगे पहुंचना है, उसमें रमण नहीं करना। अर्थात मैं बड़े सात्विक गुणों से युक्त हूँ, ऐसा जो भाव है ये उसमें रमण करना है, तो उसमें अटक जाएगा फिर। क्योंकि तीनों गुणों में तो भटकेगा तो वो त्रिगुणातीत के पास कैसे जाएगा। जी, मतलब ये है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ, ये भी गिरने का ही काम है। ये तो पक्का ही गिरने का काम है। मैं भगवान का भक्त हूँ, यहाँ तक भी गिरने का काम है। खतरा का। हाँ, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योगी, ज्ञानी और प्रेमी ये भी खतरे के दरवाजे पर ही है। हाँ, अगर वो ये मानते हैं कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, मेरे साधन में मैं बहुत ऊंचा हूँ, लोग मुझे ऊंचा ऊंचा समझते हैं, और बस ये तो पतन का ही लक्षण है। जी बहुत सही। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। और भाई बहनों को कोई बात पूछनी हो पूछ लें। डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये जो आपने कहा कि कर्म योगी श्रेष्ठ है, कर्म हाँ योगी जी। श्रेष्ठ वही है जो फल की आसक्ति के रहित है, जिसे वो तो फल की बिल्कुल। इच्छा नहीं, हाँ। जिसे फल की इच्छा नहीं है। लेकिन भक्ति योगी जो है वो तो केवल भगवान का प्रेम चाहता है, उसमें हाँ। तो कोई कामना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं। हाँ तो उसको हाँ, तो श्रेष्ठ वो तो सबसे श्रेष्ठ है। उसको तो भगवान ने इन दोनों से भी भक्ति की निष्ठा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इन दोनों निष्ठाओं को तो भगवान ने लौकिक निष्ठाएं बताई है, यद्यपि इनसे भी उसकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान निष्ठा को तो हाईएस्ट बताया। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। ठीक है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब एक और इच्छा हमारी है प्रश्न के रूप में। हाँ बोलिए। 12वें श्लोक में आ रहा है कि अभ्यास को पहले लिया गया, शास्त्र ज्ञान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ध्यान, और चौथे पे फलाशक्ति है, जबकि हमारी शरीर स्वयं फलाशक्ति का फल है। जो हमारी शरीर है ये भी फलाशक्ति का असल है। तो इसका त्याग तो बहुत आसान नहीं है कि शरीर का त्याग करके कोई निकल ले। तो भगवान इसको चौथे नंबर पे रखे हुए हैं, तो इसमें क्या रहस्य? नहीं, ये तो इसलिए है कि वास्तव में व्यक्ति जो है ज्यादातर फंसे हुए हैं कि हम कुछ करके और भगवत प्राप्ति करें, ऐसे लोगों की धारणा है। तो बहुत से लोग अभ्यास करते हैं। तो भगवान ने यहाँ कहा है भैया अभ्यास तो भले ही करो, पर ये अभ्यास योग करो। अभ्यास योग क्या है कि केवल भगवान की प्राप्ति के लिए नाम जप कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए हम अच्छे अच्छे कार्य सब कर रहे हैं। इसलिए इसको अभ्यास को भी बार बार जो कर रहे हैं ये होना चाहिए भगवान के लिए, तभी अभ्यास योग हो जाएगा। नहीं तो फिर जो शास्त्र ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। अगर खाली अभ्यास कर रहे हो तो इससे फिर शास्त्र का ज्ञान श्रेष्ठ है, और शास्त्र के ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ बताया कर्म फल का त्याग, क्योंकि उसके तत्काल बाद शांति होती है। तो भगवान ने तो इसलिए बताया कि हमारे दिमाग में भी तो सबसे ज्यादा कठिन हम आसक्ति का त्याग ही मानते हैं। तो इसलिए कम से कम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के और यहाँ तक पहुंचेगा, इस दृष्टि से कहा हुआ मालूम होता है। तो इसके त्याग के लिए समर्थ होने पर। जी जी डॉक्टर साहब, इसके त्याग के लिए तो फिर स्वामी जी महाराज की वो बात आ जाती है कि
शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, मैं भी मैं नहीं। बिल्कुल, ये तो त्याग ही है। तो तीनों ही त्याग ही हुए। ये मेरा तीनों नहीं, त्याग। मुझे, मेरा नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं और मैं भी कुछ नहीं, तो त्याग ही हुआ सर्वश्रेष्ठ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही डॉक्टर साहब। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो रखें। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। हाँ महाराज जी, समझ तो सब रहे महाराज जी, लेकिन विवेक जो है वो धोखा दे रही है, तो भगवान का आश्रय लेकर ही चुपचाप बैठे रहें, ये बेहतर है। हाँ, भगवान का आश्रय लेकर के चुपचाप क्यों बैठे? जो कुछ करते हैं उनके लिए करें और बदले में कुछ न चाहे, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, तो हो जाएगा काम। ये तो भगवत अर्थ कर्म हो गया ना। तो इसके लिए भगवान सारा सब सुधार कर देंगे। विवेक जो नहीं होता है उसके लिए भी भगवान कहते हैं कि मैं उनके अंदर विवेक है वो देता हूँ, मैं उनके अंदर ज्ञान देता हूँ। तो इसलिए अगर कोई भगवान के भरोसे में बैठा है और फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है, तो भगवान उसका उद्धार अवश्य करेगा। भाई विवेक वाला तो कभी भी तेज वैराग्य नहीं होगा तो थोड़ा फिसल भी सकता है, लेकिन भगवान का जो भरोसा रख करके और जो निषिद्ध कर्म का त्याग सबसे पहली बात है, वो कभी नहीं करे और सिर्फ भगवान के आश्रित होकर बैठा है। जैसे वो पंचामृत है ना महाराज जी वाला, उसको स्वीकार जिसने कर लिया, क्या मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। बस केवल वो भगवान के ही जो आश्रित हो गया और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं करता। ये मूल बात है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, फिर उसका काम बन जाएगा। लेकिन यदि वो भगवान नाराज हो ऐसा काम अगर करेगा तो फिर काम बनेगा नहीं। नहीं, मैं निषिद्ध आचरण तो महाराज सख्त मना है, निषिद्ध आचरण तो करना नहीं है, बिल्कुल भूल से ही। निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे तो केवल मात्र निषिद्ध आचरण का त्याग करने से भी और भगवान तक पहुंच जाएगा। केवल मात्र मनुष्य जीवन में आके अगर कोई साधक मैं वो नहीं करूंगा जो नहीं करना चाहिए, तो उसका उद्धार अवश्य ही हो जाएगा, और चाहे कोई साधन मत करे। ये एक ही साधन इतना जबरदस्त है। और होता क्या है कि साधन तो हम लोग करते हैं, लेकिन साथ में वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या वर्षों की बात नहीं, जन्म जन्म लग सकते हैं। जी, इसके लिए एक उदाहरण आता है कि हमारे घर में तीसरे तल्ले पे या दूसरे तल्ले पे टंकी रखी हुई है पानी की, तो उसमें पानी तो भरता है रोज, लेकिन नीचे एक छेद है जिसमें से पानी रोज गिरता भी है, तो वो कब भरेगी? तो ये है मूल बात। साधन का त्याग वो बहुत, आप अगर थोड़ा भी पानी डालेंगे तो ठीक है, पर नीचे छेद नहीं है तो टंकी आज नहीं तो कल भरेगी, और वो छेद है तो नहीं भरेगी। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, और प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आसक्ति का त्याग तो करे, आसक्ति तो त्याग करे, जैसे कि जैसे कोई बच्चा हो गया, बीमार हो गया एकदम से, तो मन तो एकदम से व्याकुल हो ही जाएगा उस समय। तो फिर उस समय क्या करें? उसमें करुणा का भाव तो आ सकता है। हाँ। लेकिन बाकी चीजें भगवान का भगवान पे डालेंगे, मंगल में ध्यान। हाँ, वो भगवान ने भेजा है ना, आप भगवान के विधान से आया है ना, तो इसके लिए ये मना नहीं है कि आप इलाज मत करो, सेवा मत करो, ये मना नहीं है। पर हम जो ये इस तरह व्याकुल होते हैं कि ये मेरा है और इसको ये क्यों हो गया, ये ममता है, इसको छोड़ना है। भगवान ये आपका है, अब मैं इसकी सेवा करती हूँ, ये आपने भेजा है तो हमारे और इसके मंगल के लिए भेजा है। ये इस तरह से यदि हमारा भाव हो तो कोई अर्ज नहीं है। करुणा होना तो ठीक है, जैसे हम कोई भी बालक बीमार हो तो हमारे मन में करुणा जगती है, तो वो ठीक है। पर ये मेरा है
इसलिए मैं दुखी हूँ। और वो पास के पड़ोसी के अगर है तो साधारण बात है, कोई बात नहीं, उतना दुख नहीं होता। ये एक कमी है बस। बाकी ये मानो कि भगवान का बच्चा है और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं होगा, न इसके लिए होगा न मेरे लिए होगा। अब ये है कि इसकी सेवा करना है, वो तो हमारा धर्म, इसकी सेवा करेंगे। ये भाव हो, क्योंकि ममता का त्याग है, ये बहुत जरूरी है। बाकी सेवा तो करना ही है, बच्चा है सेवा करना है, बड़े है तो सेवा करना है, पति है तो सेवा करना है, और सभी की सेवा करना है, लेकिन है सब भगवान के। ये भाव होगा तो कोई हमारे साधन में कमी नहीं आएगी। जी ठीक सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसी का कोई हो तो, नहीं तो अगला सत्र में करेंगे, अगला श्लोक पर, क्योंकि अब कोई समय नहीं। डॉक्टर साहब से बार बार जगह जगह आता है लक्ष्य उद्देश्य है, तो वैसे तीनों है तो एक ही शब्द क्या ये, या इनका उदाहरण दे कैसे समझा तो भाई लक्ष्य ये हो गया, उद्देश्य ये है, अलग अलग है ये तीनों एक ही है। एक ही है क्या? हाँ, जगह जगह आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों एक ही है। लक्ष्य कह दो, चाहे उद्देश्य कह दो, चाहे ध्येय कह दो, एक ही। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, हाँ जी हाँ जी। हाँ, थोड़ा व्यवधान आ गया था, इसलिए नहीं मैं पीछे से कंटिन्यू कर सकता। ये जो समर्पण योग है, हाँ जी, ये समर्पण योग भी तो स्वयं का भगवान के अर्पण ही है ना। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ गिरावट कहाँ आएगी? नहीं, गिरावट तो नहीं आएगी। गिरावट तो नहीं आएगी। गिरावट तो शब्द गलत है। कमी कहाँ रह जाएगी जिससे पतन के चांस हो? वैसे समर्पण तो पूरी तरह अपने आप को परमात्मा के ही समर्पण करना है, जैसे भक्ति वाली बात हाँ, कही मैंने। भगवान के समर्पण है तो ये कोई कमजोर साधन नहीं है। हाँ, ये भी तो अच्छा श्रेष्ठ ही है जी, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। अरे समर्पण का अर्थ होता है अपने सहित सब कुछ भगवान को। हाँ, यही समर्पण योग कोई कम नहीं। जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। इसमें एक गहरी बात ये दिख रही है कि अर्पण जो है मेरेपन का होता है, और समर्पण जो है बहुत सूक्ष्म समर्पण है कि स्वयं जो चेतन है वो अपने अहंता को अर्पण कर रहा है, मैंपना को। हाँ, अपने सहित, यही मैंने शब्द अपने सहित। जी जी जी, ये शब्द मैंने इसीलिए कहा। इसीलिए कहा। इसमें जो शब्द है, शब्द की तरफ ये योगी ध्यान देना आप कि ये अर्पण नहीं है, ये समर्पण है स्वयं सहित। यही अर्थ है इसका। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इससे क्या होगा कि अकिंचन होने में देर नहीं लगेगी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अजय भाई जी कुछ बोला था जी। अजय भाई जी बताइए। नहीं, मैं बस आपने जो सुरेश जी ने बात कही थी ना, उद्देश्य की, ध्येय की और लक्ष्य की जो बात थी, तो मैं उसमें यही कह रहा था कि महाराज जी बोलते हैं कि उद्देश्य तो बना हुआ है, केवल उसको पहचानना है। भगवान ने उद्देश्य बना करके ही मनुष्य शरीर दिया है। हाँ बिल्कुल। भगवान का भी उद्देश्य यही है कि ये अभी ये जीव मुझे प्राप्त करेगा, और इसलिए जीव का उद्देश्य भी यही है कि वो भगवान की तरफ चले। बिल्कुल यही बात है। और इसमें सरलता कितनी है कि परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है, बस खाली हमें जो भगवान से उल्टा चलने वाला काम है उसको बंद करना है, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल। ये दो बातें मतलब साधक संजीवनी में, गीता में सब जगह, मतलब इतनी जगह आती है कि कोई पार ही नहीं है। भाई मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, जब जो प्राप्त है, और लक्ष्य उद्देश्य की बात भी जगह जगह आती है, जैसे हर श्लोक में। हाँ, भगवान ने इसको बहुत महत्व दिया है। दुराचारी से दुराचारी का भी उद्धार कैसे हो जाएगा कि उसने एक निश्चय कर लिया उसने, सम्यक व्यवसित हो इसे। हम महाराज आइए तो दुराचारी आप खुद ही कह रहे हो कि अपीछे सुदुराचार हो, आप इसको दुराचारियों का सरदार बता रहे हैं।
फिर कहते हैं साधु मान लो। और भगवान कहते हैं सम्यक वेशु तो ऐसा, इसने पक्का निश्चय कर लिया। तो इसकी कितनी बड़ी महिमा है कि भगवान कहते हैं ये साधु ही तुम मान लो इसको। क्यों मान लो? कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जैसे चुटकी बजाते हैं इसको क्षिप्रम, यूं चुटकी बजाते इतनी देर में वो साधु हो गया। क्योंकि आज तक हम विमुख हुए हैं, यही तो है सबसे बड़ा पाप। डेढ़ पुण्य बताए, आपको पता है ना, सुना हुआ है ना? थोड़ा दोबारा बता दो सभी को। साधक संजीवनी में आया है 1.5 पाप 1.5 पुण्य, साधक संजीवनी में है। दिनेश जी एक बार डॉक्टर साहब बता दे सबको दोबारा, कोई याद नहीं। हाँ डॉक्टर साहब को बताने दो, 1.5 पुण्य की बात थोड़ी। नहीं एक की बात है, चाहे वो हरिओम जी बताएं। वो बात ये थी कि भगवान से विमुख होना एक पाप, सिद्ध कर्म जितने हैं वो आधा पाप, और भगवान के सम्मुख होना एक पुण्य, और बाकी जितने जब तब ध्यान पूजा पाठ ये सब आधा पुण्य। तो 1.5 ही पाप है, 1.5 ही पुण्य है। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य है, सन्मुख हो जीव मोह जबई, जन्म कोटि नासी तबई। विमुख हो गया इसीलिए तो ये सारी बातें आ रही है, नहीं तो भगवान क्या हमसे दूर थोड़ी हो गए। अब हमने भगवान की तरफ जो मुंह था उसको हमने संसार की तरफ किया है, अब वो खाली भगवान की तरफ मुड़ना है, इतनी बात है। भगवान तो प्राप्त है, वो कहीं गए थोड़ी है, दूर थोड़ी है। जी प्रणाम। ये साधक संजीवनी के पृष्ठ संख्या 562 पर ये दिया हुआ है स्वामी जी के द्वारा, 1.5 पुण्य 1.5 क्या। और दूसरा ये है कि एक बाणी है स्वामी जी महाराज की, इसमें एक अयोध्या के संत हैं युगलानंद शरण जी महाराज, उन्होंने ये बात अयोध्या में कही थी जिसको स्वामी जी महाराज ने लिया है। तो ये 26 जुलाई 96 की बाणी है, जिसमें 1.5 पुण्य 1.5 पाप का पूरा वर्णन स्वामी जी ने दिया है। जी हाँ, ये 562 पे ये लिखा हुआ है। हाँ, कि कहने का भाव ये है कि जब ये निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ कट गई। क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है, 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है, तो 1.5 पाप हो गया। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सनाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य ये हुआ कि 1.5 ही पुण्य है, 1.5 ही पाप है। जी डॉक्टर साहब, मेरी एक जिज्ञासा थी कि जब आत्मा या पापात्मा कोई, उसमें यह आता है कि मतलब धर्मात्मा बन जाता है या भक्त बन जाता है, तो क्या वापस को उसमें ऐसा होता है कभी कि वो वापस दुरात्मा बन जाए या पापात्मा हो जाए? नहीं, अगर वो धर्म का आचरण कर रहा है और धर्म का आचरण करने से वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका, तब वो उसका पतन कभी नहीं होगा। लेकिन वो धर्म का आचरण करता है लेकिन साथ में वो आसक्ति भी बनी हुई है, तो वो उसका पतन हो सकता है। लेकिन अगर वो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेकर चल रहा है, तो उसका पतन कभी नहीं होगा। एक तो जैसे दान पुण्य कर रहा है, लोगों को खूब दान दे रहा है, स्कूलें बनवा रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, पानी की व्यवस्था कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भोगों में आसक्ति होने से वो कभी न कभी उसके पाप भी हो रहा है, साथ में किसी का हक भी छीन रहा है, इधर दान दे रहा है, उधर भी। तो लोगों की दृष्टि में तो धर्मात्मा है, पर वो आसक्ति होने से पतन होने का डर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान के समर्पित कर देता है, जो कुछ भी कर रहा है उसका कोई फल नहीं चाहता और भगवान का आश्रय ले लेता है, तो उसका पतन नहीं हो सकता। हाँ, तो ये 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में ये बात जो है डॉक्टर साहब भगवान ने बोली है कि कौनते प्रति जानी ही ना में भक्तः प्रणश्यति। भगवान खुद कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि मेरा भक्त का पतन नहीं होता, तो भगवान का आश्रय ले लेगा, उसका पतन नहीं होगा, क्योंकि भगवान का बल लग जाएगा उसमें। भगवान तो कहते हैं कि जो भक्त है वो तो मेरे शिशु के समान छोटे बालक हैं, और जो ज्ञानी है वो है प्रौढ़ बालक है। मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास समानी। तो भगवान का आश्रय लेने वाला का पतन नहीं हो सकता। जी ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, राम राम। हाँ राम। ये जीव आसक्ति करके ही तो जीव बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इस अब कर्म योग के अंदर भगवान यही कहते हैं कि फल में आसक्त मत हो। बिल्कुल। तो मतलब ये कर्म योग सबसे, क्योंकि इसमें जो उच्च से ऊंचा विद्वान, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा भी इसमें अपना उद्धार कर सकता है, और एक जो झाड़ू साफी करने वाला, नीचे से नीचा काम करने वाला भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ये कोई नया उद्योग नहीं करना है और न कुछ छोड़ना है। जो कर्म हम कर रहे हैं बस उसमें आसक्ति का त्याग करके ही, क्योंकि आसक्ति से तो बंधे थे। मेरे को ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजा जनक है, वो राजा थे और फिर भी जीवन मुक्त थे, और ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है आसक्ति का त्याग करके। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भजन सुनाए क्या सुरेश जी? हाँ तो डॉक्टर साहब सभी का शंका समाधान भी हो गया, समय भी हो गया। हाँ, चार बज रहे। हाँ 4। तो ये मीरा भाई का भजन है, आप लोगों ने सुना है भाई होगा, पर जितनी बार भी सुने और अच्छा है। मैं तो गुण गोविंद रागा साए माय, राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासाए माय, राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। चरणामृत को नेम हमारो, चरणामृत को नेम हमारो। अरे मैं तो नित उठ दर्शन पासाए माय, मैं तो नित उठ दर्शन पासाए माय, राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। शीशो जो रूठे तो मारो काई खरसी। राणा जी रूठे तो अपनो देश रखासी, राणा जी रूठे तो अपनो देश रखासी। अरे मरा हरि जी रूठा में कठ जैसा है भाई, मारा प्रभु जी रूठा से कठ जैसा है माय, राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। हरि रे मंदिर में निरत कराशा, हरि रे मंदिर में निरत कराशा। अरे मैं तो घूघरिया घम खासा है माय, मैं तो घूघरिया घम खासा है माय, राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। राणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। राम नाम की जाज चलाशा, राम नाम की जाज चलाशा। अरे मैं तो भवसागर तीर जासा है माय, मैं तो भवसागर तीर जासा है माय, राणा जी तो मारो काई खरसी।
शीशो जो रूठे तो मारो काई खरसी। यो संसार बाढ़ कांटारी, यो संसार बाढ़ कांटारी। मैं तो इनरी संगत नहीं जासा हे माय, मैं तो इनरी संगत नहीं जासा हे माय। रण जी रूठे तो मारो काई खरसी, रण जी रूठे तो मारो काई खरसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो हरख हरख गुण गाशा हे माय, मैं तो हरख हरख गुण गाशा हे माय। रणा जी रूठे तो मारो काई खरसी, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा हे माय। रणा जी रूठे तो मारो काई खरसी, रणा जी रूठे तो मारो काई खरसी। नारायण नारायण। तो डॉक्टर साहब राणा जी की हम लोग ये मान लें कि परिवार समाज